हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 11 करेंगे। तिथि है इसकी 9 अगस्त 2021 और इसका टॉपिक है संख्याओं की जानकारी रोमन नंबर। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने अपने आसपास रोमन अंक देखे हैं? मतलब हिंदू अरबी अंकों का मतलब है कि जैसे हम नंबर कोई भी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, या तो 21, 31 है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो रोमन अंक होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती हैं। तो यहाँ देखो, आपने ऐसी घड़ियाँ देखी होंगी जिनमें इस टाइप के नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे इस घड़ी में लिखे हैं इस तरीके के कुछ कर करके XII है ना। तो इन अंकों को, ये भी गिनतियाँ ही होती हैं, जैसे हम 1 2 3 करते हैं, ऐसी ये भी एक गिनती ही होती हैं और इनको हम कहते हैं रोमन अंक। रोमन अंकों के कुछ उदाहरण, अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं और 11 को कैसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, 1 जो है उसको हम इस तरीके से I लिखते हैं, 2 को हम 2 डंडे ऐसे तरीके से करते हैं, 3 को 3 डंडे खींचते हैं और 4 के लिए I और V। तो यहाँ पर बता रखा है कि कौन से नंबर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। इस तरीके से देखिए रोमन अंक क्या होते हैं किस नंबर के, और रोमन अंकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर साइड में भी दे रखे हैं। तो पहला नियम, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अब मान लीजिए कि जैसे आपको ये जो है ना, इन्हें पहले अच्छी तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, अब उन्हीं को आप रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? तो पहले 1 ले लेते हैं, 1 को हम I लिखते हैं। अब इसी 1 को अगर हम एक और बार दोहरा दें तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी एक तो था ही, ये जो ये है एक है, अगर इसके आगे हम एक और एक जोड़ दें तो इस एक में ये एक जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम एक और ऐसा ही नंबर इसमें रख देते हैं। यहाँ पर बोला है ना, किसी भी प्रतीक को दोहराया जाता है। x है, x का मतलब होता है 10। अगर मैं एक और x इसके आगे जोड़ दूं तो 10 में 10 जोड़ दिया जाएगा, यानी ये बन जाएगा 20। तो किसी भी प्रतीक को अगर आप 2 बार दोहराएंगे तो जो दूसरा प्रतीक है वो पहले प्रतीक में जुड़ जाएगा, और अगर आप आगे की तरफ लिखेंगे उसको, ठीक है, तो 2 बार दोहराने का मतलब कि वो जुड़ जाते हैं। अब 2 यानी 2, 3 को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। 4 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर इस टेबल में दे रखे हैं कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। अब जैसे कि लिए यहाँ पर देखो, जो 1 है उसको हम 1 2 3 बार कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार देखिए इस तरीके से अलग प्रतीक बन जा रहा है। यानी एक प्रतीक को, एक चिन्ह को हम सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही दोहरा सकते हैं, अधिकतम है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप किसी भी प्रतीक को इस तरीके से करेंगे, 4 बार दोहरा लिया मैंने 1 को, तो ये नहीं होता। हमेशा हम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। लेकिन प्रतीक V, L और D को दोहरा नहीं सकते। अब ये कुछ प्रतीक दिए गए हैं V, L, D, इनको हम कहीं पर भी नहीं दोहरा सकते हैं। यदि हम दाईं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। सबसे पहले देखो, रोमन नंबर मेन समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अगर 2 डंडे खींचने तो उसका मतलब 2 होता है। और ये जो V होता है, एक होता है V का मतलब होता है 5, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ X का मतलब होता है 10। तो इस तरीके से कुछ साइन होते हैं जिनके मतलब होते हैं। तो ये सारे मेन अंक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यदि हम दाईं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। अगर मान लो मैं x के दाईं ओर, यानी आगे की तरफ, इस तरफ कोई भी प्रतीक रख लूँ, कम मूल्य का प्रतीक रखना है। जैसे x का मतलब होता है 10, तो 10 से छोटा मैंने 1 x के आगे रख दिया, तो ये मान इसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी 10 में मैं 1 जोड़ दूंगी तो इसका मतलब हो गया ये 11 बन जाएगा, ठीक है। देखिए 11। और अगर मैं यहाँ पर 2 बार इस तरीके से करती XII, तो यानी ये 1 इसका चिन्ह है, ये 2 का चिन्ह है। अगर मैं 2 रख देती x के आगे, यानी 10 के आगे अगर मैं 2 रख देती तो ये क्या बन जाता, 12 बन जाता, है ना। तो किसी भी चिन्ह के आगे अगर हम कोई और चिन्ह आगे की तरफ यानी दाईं की तरफ जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो वो जुड़ जाता है। और अगर हम कोई बाईं की तरफ कम मूल्य का चिन्ह रखते हैं तो मान इससे घटाया जाता है। मान लो मैं x के पीछे 1 रख दूँ तो ये x में से 1 निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9। और अगर मैं
मतलब आप वही है ना कि अगर किसी के बाईं तरफ अगर हम कम मूल्य का चिन्ह रखेंगे तो वो मान घटा दिया जाएगा। जैसे के लिए v के आगे v के बाईं तरफ पीछे की तरफ मैं i रख दूं यानी 1 रख दूं तो v में से यानी 5 में से 1 घटाया जाएगा तो यानी 4 इसका उत्तर आ जाएगा। और अगर मैं v के आगे की तरफ i रखती तो v में ये जोड़ दिया जाएगा यानी इसका उत्तर आ जाएगा 5 में 1 जोड़िए तो 6। तो ये कुछ रूल्स होते हैं रोमन अंकों के। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन VLD को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता। तो VLD ये कुछ चिन्ह हैं जिनको ना ही जोड़ा जा सकता, ना ही जमा घटा किया जाता और ना ही दोहराया जा सकता है। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 12 दे रखा है, इसको अगर आप रोमन अंक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 12 का मतलब होता है 10 जमा 2 यानी 10 + 2। तो 10 का हमें रोमन अंक पता है, 10 का रोमन अंक क्या होता है? x होता है। और 2 का रोमन अंक 2 बार, मतलब इस तरीके से 2 का रोमन अंक हो जाता है। तो यानी x और 2 इन दोनों के हमें पता चल गए। तो अब बस हमारा जो 12 का है इनको जोड़ के इस तरीके से हमारा 12 का रोमन अंक बन जाएगा। इसी तरीके से 98 में 90 और 8 है ना। तो यहाँ पर 90 का मतलब है कि अगर हम 100 में से 10 घटा दें तो 90 हो जाएगा और +8। अब 100 का मतलब 100 यानी XC है ना। C का मतलब होता है 100 और इसके पीछे यानी C के पीछे हमने x लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि C में से क्या घट गया? 10 घट गया यानी 90। ठीक है, 90 बन गया इस तरीके से। उसके बाद 8 का क्या साइन होता है? V के आगे यानी 5 के अगर हम 1 2 3 लगा दें तो V में यानी 5 में 3 जुड़ जाएगा तो वो 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से 90 और 8 हमने लिख दिया। उसके बाद इस सबको जोड़ दो XCVIII, तो ये बन गया किसका? 98 का रोमन अंक। तो इस तरीके से हम रोमन अंक बनाते हैं। रोमन अंकों को संख्याओं के रूप में लिखें। अब रोमन अंकों को संख्याओं के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे एक्सेल है, एक्स का मतलब होता है, देखिए एल, पहले ऐसे देखते हैं एक्सेल। एल जो होता है ये 50 का प्रतीक होता है। एल जो होता है वो 50 का प्रतीक होता है। अब ये जो 50 का प्रतीक एल है इसके पीछे एक्स लगा हुआ है। अब जब पीछे लगता है तो यानी घट जाता है। एक्स लगा हुआ है यानी 50 में से अगर हम 10 निकालेंगे यानी 50 - 10 तो 40। तो एक्सेल का मतलब हो गया 40 है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है LXIX। LXIX का मतलब है यानी LX में IX का हम लोग प्लस कर रहे हैं है ना। तो LX में जो L है यानी 50 है उसके आगे X लग रहा है। जब भी आगे लगता है तो वो जुड़ जाता है यानी 50 में 10 जुड़ा तो कितना हो गया? 50 + 10 60। और ये अब यहाँ पर 10 के पीछे 1 लग रहा है यानी 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 60 + 9 इस तरीके से हो गया। उसके बाद 60 + 9 हो जाते हैं 69। तो इस तरीके से इसका हमने नंबर पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा। अब जल्दी से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, आओ करें। यहाँ पर हमें 84 को लिखना है रोमन अंकों में। तो 84 का देखिए, 84 में अगर हम 84 को तोड़ें तो 50 + 10 + 10 और +10 ये हो जाते हैं 80 और इसके आगे +4 हो जाएंगे 84 है ना। तो इस तरीके से हम 84 को लिख सकते हैं। तो तोड़कर लिखना है। उसके बाद 50 का रोमन अंक है L, 3 बार 10 है यानी 3 बार X। उसके बाद 4 का रोमन अंक है IV। तो इस तरीके से 84 बन गया। 175 में 100 + 50 + 20 + 5 तोड़ दिया। 100 का रोमन अंक है C, 50 का L, 20 का XX, 5 का V। 105 100 + 5, 100 का रोमन अंक है C, 5 का है V तो CV। 509 यानी 500 + 9। अब 500 का रोमन अंक है D और 9 का है IX। तो इस तरीके से सबके हमने रोमन अंक बना लिए हैं। अब आओ करें, देखिए यहाँ पर LXXX इसको हमें अंकों में लिखना है, नंबर में लिखना है। तो L का मतलब होता है 50, 3 बार X यानी 3 बार 10। 50 में 3 10 जोड़ें तो 80 हो जाएगा। XC में X का मतलब देखिए XC है तो यानी C में से 10 घट रहे हैं क्योंकि पीछे की तरफ है तो यानी 100 - 10 = 90। सिंपल। नेक्स्ट क्या है? CXL को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर है CX। अब देखिए इसमें क्या है? 100 + 40। अब यहाँ पर C है, C यानी 100 होता है। अब यहाँ पर क्या है? L है, L यानी 50 के पीछे लिखा हुआ है 10, 50 के पीछे X लिखा है तो पीछे जब लिखा होता है तो हम घटा लेते हैं यानी 50 में से X घटाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 50 में से X घटाएंगे 10 घटाएंगे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। अब C यानी 100 के आगे हमारा 40 लिखा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। 100 + 40 कितने होते हैं? 140। इस तरीके से ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से हम लोग XCII में
100 माइनस 10 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, ये है 100 है ना, 100 में अब देखो c हो गया 100। अब यहाँ x है ना, यहाँ पर x है, x पीछे की तरफ है यानी घट जाएगा। तो क्या घटेगा 100 में से, 100 में से घट जाएगा 10। ठीक है, 100 माइनस 10 कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं। अब 90, अब ये हो गया 90, 90 के आगे देखो 2 लिखा है, तो यानी 90 प्लस 2 कितने हो गए 92। तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 92। तो बस सिंपल सी हमारी वर्कशीट थी, रोमन नंबर के बारे में बताया गया था। कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।